हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाई हेमलता पर। हम लोग टीजीटी पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। वन लाइनर प्रश्न है, आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। एक भी प्रश्न इधर उधर से नहीं आएगा। बराबर लगातार आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा हमारे साथ। आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं का अनुवाद किया जा चुका है? किस पुस्तक का किया गया है? पंचतंत्र का किया गया है। अगला देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी हैं? संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। 4 भाषाएं हो गई। अगला देखते हैं। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? कौन है? सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। हरिवंश राय बच्चन है। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? किस कवि ने किया है? बिहारी जी ने किया है। अगला देखते हैं। रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक के लेखक कौन हैं? कौन होंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी हैं। अगला देखते हैं। गाथा कहते हैं किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? किससे होता है? प्राकृत भाषा से होता है। अगला देखते हैं। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? कौन सी पुस्तक है? रामाज्ञा प्रश्नावली है। अगला देखते हैं। भारत भारतीय काव्य के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त होंगे। अगला देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी के किन 3 महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है? सूरदास, तुलसी एवं जैसी की। अगला देखते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। अगला देखते हैं। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा का कहा गया है? बनारस अखबार में कहा गया है। अगला देखते हैं। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे? कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। अगला देखते हैं। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषा के बोलने वालों को कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? निषाद कहा जाता है। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता प्राप्त हुई है? किस रस को होगा? भक्ति रस को है। अगला देखते हैं। साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? कबीर जी होंगे। अगला देखिए। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था किस रचना पर? उर्वशी पर मिला था। अगला देखते हैं। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? एक महाकाव्य है ये। अगला देखते हैं। पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी होंगे। अगला देखते हैं। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? कौन सी भाषा नहीं दी गई है? अंग्रेजी भाषा नहीं दी गई है। अगला देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम बताइए। लेखक का नाम क्या है? गारसा दत्तासी होंगे। अगला देखते हैं। देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? किस राज्य की होगी? नागालैंड की है। अगला देखते हैं। त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? बांग्ला होगी। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल जी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कैसा कवि माना जाता है? क्रांतिकारी माना जाता है। अगला देखते हैं। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर जी होंगे। अगला देखते हैं। झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला देखते हैं। इस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? भारत में बोली जाती हैं। चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक रचना है, संज्ञा है, क्या होता है? चारुता होता है। भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। अगला देखते हैं। भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषा समूह है, क्या है? इंडो आर्यन होगा। अगला देखते हैं।
आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। किस नाटक ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? जयशंकर प्रसाद जी ने नहीं माना है। अगला देखते हैं, कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? हरिवंश परसाई हैं, हरिशंकर परसाई होंगे। मनुष्य तत्व का सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता आत्मगौरव का भाव जगाने वाले श्रेष्ठ कवि थे। कौन हैं? कबीर जी हैं। अगला देखते हैं, प्रादेशिक गोलियों के साथ रजिया मध्य देश की भाषा आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्य भाषा स्वीकृत हुई, जिसे नाम दिया गया है। क्या है? पिंगल भाषा होगी। अगला देखते हैं, निराला के राम तुलसी दास के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट है। यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? डॉक्टर राम विलास शर्मा जी का है। डोंगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। प्रसिद्ध कहानी नमक का दरोगा के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद्र जी हैं। अगला देखते हैं, संस्कृत सबसे अधिक प्रभावशाली द्रविड़ भाषा कौन सी है? तेलुगु होगी। अगला देखते हैं, हिंदी को भारतीय संविधान में कहा गया है। क्या कहा गया है? राजभाषा कहा गया है। भाषण रस